यह सीरीज की शुरुआत में ड्रैकुलिन के लिए बहुत ही बुरी रात थी, क्योंकि उस रात उसे मारने के लिए जो आया था वह उसका एक बेहद करीबी इंसान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसी लड़की के हाथों उसकी मौत होगी। लेकिन उस लड़की का गुस्सा ड्रैकुलिन के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। उसका इरादा पहले से ही ड्रैकुलिन को जान से मारने का था। लेकिन ड्रैकुलिन मरते वक्त भी उसी लड़की को देख रहा था और सोच रहा था, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। और इसी रात के साथ ड्रैकुलिन के आखिरी शब्द भी खत्म हो जाते हैं। फिर उसकी मौत के बाद वहाँ एक नोटिफिकेशन आता है, एंगेजमेंट ब्रेकिंग। और इस मिशन को पूरा करने के लिए ड्रैकुलिन की मौत बहुत जरूरी थी। असल में यह एक गेम था जिसे उजिन खेल रहा था, लेकिन इस गेम में एक ग्लिच था जिसे ठीक करने के लिए उजिन को अपने ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ रहा था। उजिन का पूरा नाम किम उजिन था, जो एक गेम डेवलपर है। अपना काम खत्म करने के बाद ही वह थोड़ा रिलैक्स कर पाता है। यह एक ऐसी कंपनी थी जो हर बार एक हिट गेम रिलीज करती थी। कंपनी जो भी गेम रिलीज करती वह सुपरहिट हो जाता था। इस कंपनी का नाम था आर कंपनी। और जिस गेम को उजिन अभी फिक्स कर रहा था वह एक नया गेम था जो जल्द ही रिलीज होने वाला था। ये गेम आगे चलकर सुपरहिट साबित होने वाला था। यह एक यूनिक गेम था जो पूरी तरह प्लेयर के डिसीजन पर डिपेंड करता था। प्लेयर जैसा फैसला लेता, गेम का प्लॉट भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि हर कैरेक्टर के पीछे एक पर्सनल स्टोरी भी थी। यही वजह थी कि पूरी दुनिया की नज़र इस गेम पर टिकी हुई थी। यहाँ प्लेयर अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन चुन सकता था, नाइट, मेज, एडवेंचरर, डेविल हंटर, नोबल, यहाँ तक कि किंग भी। प्लेयर जो चाहे वह बन सकता था, क्योंकि इस गेम को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। अगर एक बार ये गेम लोगों के बीच पहचान बना लेता तो पूरी कंपनी पैसों में तैरने लगती। लेकिन इसके साथ रिस्क भी था। अगर गेम फ्लॉप हो जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए उजिन दोबारा कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था। उजिन के इतना ओवरटाइम करने की वजह सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, ड्रैकुलिन। उसके अंदर एक ग्लिच आ चुका था। गेम में उसका रोल एक सीनियर प्रोफेसर का था। उसका पूरा नाम था ड्रैकुलिन वॉन ग्राहन यूक्लाइन। वह इस गेम का एक मिड लेवल बॉस विलेन था। लेकिन उसके मरने वाले सीन में एक बग आ गया था, जिसकी वजह से उसका मरना लगभग नामुमकिन हो चुका था। हालांकि आखिरकार उजिन उस बग को सफलतापूर्वक ठीक कर देता है। अब ड्रैकुलिन की मौत उसकी खुद की मंगेतर के हाथों होती है। लेकिन इसी वजह से गेम में कई दूसरी परेशानियां भी आ चुकी थीं। तभी पीछे से कोई उजिन को आवाज देता है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां एक लड़की खड़ी थी। वह पूछती है, तुम्हारा टेस्ट कैसा चल रहा है? फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है। उसका नाम था युवा। वह इस डिपार्टमेंट की लीडर थी, जिसके अंदर उजिन काम करता था। और साथ ही वह उजिन की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों 7 साल तक साथ रहे थे और हर पल को खूब एंजॉय किया था। लेकिन युवा हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, जबकि उजिन को ऐसे ही आराम से पड़े रहना पसंद था। वह कभी काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से युवा आसानी से डिपार्टमेंट हेड बन गई, जबकि उजिन वहीं का वहीं रह गया। और आखिर में दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर युवा कहती है, मैंने सुना है कि एक ग्लिच की वजह से तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है। अब दोनों के ब्रेकअप को 6 महीने बीत चुके थे। कंपनी में यह अफवाह भी फैल चुकी थी कि अब युवा की जिंदगी में कोई दूसरा इंसान आ चुका है। फिर उजिन उससे कहता है, लगता है तुम्हारा रिश्ता उस इंसान के साथ काफी अच्छा चल रहा है। युवा जवाब देती है, लगता है ये बात अब तुमसे छुप नहीं सकती। उसके मुंह से यह बात सुनकर उजिन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ इतना कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, शादी तक। फिर युवा कहती है, तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो। वैसे
गेम के राइटर ने ड्रैकुलिन के कैरेक्टर में कुछ बदलाव करने को कहा है। ड्रैकुलिन को देखते हुए उजिन कहता है, क्या यह सच में एक मिड लेवल बॉस है? कोई भी प्लेयर आकर इसे आसानी से मार सकता है, अगर वह लकी हुआ तो। असल में ड्रैकुलिन का कैरेक्टर ऐसा था कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती, वह उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाता। लेकिन यह सब कुछ प्लेयर के फैसलों पर निर्भर करता था। प्लेयर जैसा डिसीजन लेता, गेम की डिफिकल्टी भी उसी हिसाब से बदल जाती। फिर युवा कहती है, लेकिन तुम्हें पता है, ड्रैकुलिन का कैरेक्टर तुम्हें देखकर बनाया गया है। ये सुनकर उजिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर युवा कहती है, क्या तुमने सच में कभी नोटिस नहीं किया? तुम दोनों काफी एक जैसे लगते हो। उजिन जवाब देता है, मैं राइटर से सिर्फ एक बार मिला हूँ। वह सिर्फ एक मुलाकात में मेरे कैरेक्टर को कैसे समझ सकता है? युवा हंसते हुए कहती है, इसीलिए जब भी मैं ये गेम खेलती हूँ, सबसे पहले ड्रैकुलिन को मार देती हूँ, ताकि वह आगे चलकर मेरे लिए परेशानी न बने। क्योंकि तुम दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है, और ड्रैकुलिन भी मरते वक्त अपनी मंगेतर को गालियां दे रहा था। तभी उजिन की नज़र बिल्डिंग के नीचे जाती है। वह युवा से कहता है, नीचे जो आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वही जो कार के पास खड़ा है। युवा जवाब देती है, लगता है मुझे बहुत देर हो चुकी है। उजिन उससे कहता है, तुम यहाँ मत रुको, नीचे जाओ, वह कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर युवा उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है और कहती है, हाँ, मुझे अब जाना होगा। और उजिन भी गुड बाय कहकर वहीं बैठ जाता है। फिर आखिरी बार ड्रैकुलिन के कैरेक्टर को चेक करने लगता है। वह सोच रहा था, क्या राइटर सच में सीरियस है? क्या यह कैरेक्टर सच में मेरे ऊपर बेस करके बनाया गया है? इस कैरेक्टर के पास कुल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थीं, लेकिन फिर भी उसे एक जीनियस माना जाता था। जब वह छोटा था, तब उसकी बहुत तारीफ होती थी और उसे मैजिक का जीनियस कहा जाता था। लेकिन असलियत में वह मैजिक में सिर्फ एक एवरेज इंसान था। लेकिन जब उसके मैजिक के साथ उसका प्राइड, एरोगेंस और बाकी सारी चीजें जोड़ दी जाती थीं, तब वह एक हाई रैंकिंग नोबल जैसा लगता था। और इस कैरेक्टर की पूरी पर्सनैलिटी बेहद खराब थी। दुनिया की जितनी भी बुरी आदतें हो सकती थीं, वे सब उसके अंदर मौजूद थीं। उसकी पर्सनैलिटी देखकर कोई भी उसे इंसान मानने से पहले 2 बार सोचता। तभी उजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों न इस कैरेक्टर के अंदर कुछ अतिरिक्त एबिलिटीज जोड़ दी जाए। क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि ये कैरेक्टर उसी के ऊपर बेस करके बनाया गया है, इसलिए वह उसे थोड़ा बेहतर बनाना चाहता था। सबसे पहले वह उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नाम की एबिलिटी ऐड करता है, जिससे वह चीजों को समझ सके और सही फैसले ले सके। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। इसके साथ साथ वह वेल्थ मैग्नेट, ताकि उसके पास कभी पैसों की कमी न हो, शार्प आईसाइट, आयरन बॉडी और कई दूसरी एबिलिटीज भी ऐड कर देता है। इतनी सारी चीजें जोड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। इसलिए वह दोबारा सब कुछ रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है, जिसे गेम के राइटर ने भेजा था। उजिन राइटर को मैसेज करता है, क्या ऐसा कुछ है जिसे आप बदलवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी बदलाव कर देता हूँ। लेकिन राइटर जवाब देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ देखने आया था। ये सुनकर उजिन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। फिर राइटर कहता है, जरा खिड़की के बाहर देखो। उजिन भी हैरानी के साथ खिड़की के बाहर देखता है और सोचता है कि आखिर बाहर ऐसा क्या है। लेकिन बाहर देखते ही वह चौंक जाता है। आसमान में एक बड़ा सा होल बन चुका था, जहां से लगातार बिजली चमक रही थी। ये सब देखकर उजिन पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा देखा था। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी बिजली आकर सीधे उजिन पर गिरती है। उसके बाद उजिन को एक अजीब सा इल्यूजन दिखाई देने लगता है। वह उस इल्यूजन में लगातार गहराई तक जाता जा रहा था।
फिर वह खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है, जहां वह किसी के सामने झुका हुआ था। सामने से कोई कह रहा था, ये हमेशा याद रखना बच्चे, तुम्हें हर वक्त सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैकुलिन कोई आसान कैरेक्टर नहीं है। तुम उसे आसानी से क्लियर नहीं कर सकते। उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वह लगातार ग्रो करता रहेगा। तुम ऐसा समझ सकते हो कि वह अपना भाग्य खुद लिखता है। आखिरकार वह एक विलेन है। तभी किसी की आवाज आती है, तुम अभी तक उठे नहीं हो, जल्दी उठो ड्रैकुलिन। और तभी ड्रैकुलिन की आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जो लगातार उस पर चिल्ला रही थी। लेकिन ड्रैकुलिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि असल में अभी ड्रैकुलिन के शरीर के अंदर उजिन था, जो अचानक इस गेम की दुनिया में आ चुका था। उसे यहाँ आए हुए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी ये सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। लड़की उससे कहती है, तुम अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही हो। मैं यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम्हें सच में प्रोफेसर बने रहना है तो उठकर अपना काम करो, नहीं तो वह नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। फिर ड्रैकुलिन सोचता है, एक हफ्ते पहले अचानक मेरे ऊपर बिजली गिरी थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक अनजान जगह और एक अनजान शरीर में पाया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये वही गेम था जिसे मैंने खुद डेवलप किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि मैं जिस शरीर में था वह एक ऐसा कैरेक्टर था जो कभी भी अपनी मौत से बच नहीं सकता। यह गेम का सबसे खतरनाक विलेन था, ड्रैकुलिन। ड्रैकुलिन एक ऐसा मिड लेवल बॉस था जिससे हर प्लेयर को कभी ना कभी सामना करना ही पड़ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्लेयर क्या चुनते हैं, उनकी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर ड्रैकुलिन जरूर आता था। वह अनगिनत कैरेक्टर्स का दुश्मन था। इसी वजह से वह पूरे गेम का सबसे जाना पहचाना विलेन बन चुका था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उजिन को यह तक नहीं पता था कि वह गेम के किस हिस्से में आ चुका है। उसे सिर्फ एक चीज पता थी, उसके पास कितना माना है, लेकिन उस माना को इस्तेमाल कैसे करना है यह उसे बिल्कुल नहीं पता था। इसी वजह से वह अभी किसी के साथ लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि जब गेम का डेवलपमेंट हो रहा था तब ड्रैकुलिन सिर्फ एक ही टेस्ट में पास हुआ था और बाकी सभी टेस्ट में मारा गया था। उसके पास जो डॉक्यूमेंट रखा था वह इंपीरियल यूनिवर्सिटी का था। वहाँ ड्रैकुलिन एक सीनियर प्रोफेसर था और वह अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैजिक एंड फंडामेंटल माइंडसेट रिगार्डिंग मना पढ़ाता था। और जो लड़की अभी उस पर चिल्ला रही थी वह उसकी हाफ सिस्टर थी। नाम के लिए भले ही ड्रैकुलिन उस फैमिली का हेड था, लेकिन असलियत में पूरी फैमिली उसकी हाफ सिस्टर ही संभालती थी। हालांकि ड्रैकुलिन और उसकी बहन के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर ड्रैकुलिन को याद आता है कि आज यूनिवर्सिटी में उसका लेक्चर डे है, इसलिए उसे तुरंत यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। हालांकि उजिन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन उसके पास एक ऐसा स्किल था जिसकी मदद से वह ये काम आसानी से कर सकता था। फिलहाल उसका मिशन था यूनिवर्सिटी लेक्चर, और इस मिशन को पूरा करने में उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत काम आने वाली थी। लेकिन इस एबिलिटी को इस्तेमाल करने पर ड्रैकुलिन का बहुत ज्यादा माना खर्च होने वाला था। उजिन ने गेम की दुनिया में आने से पहले ड्रैकुलिन के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए थे वे अभी भी उसके पास मौजूद थे, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा ऐड की गई एबिलिटीज आगे चलकर उसकी इतनी मदद करेंगी। उजिन के लिए उसका कमरा, बाथरूम और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी पूरी तरह अनजान थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो, मानो वह पूरी तरह से ड्रैकुलिन की लाइफ में ढल चुका हो। अगर असली दुनिया में उजिन ऐसे कपड़े पहनता तो शायद खुद पर ही हंस पड़ता, लेकिन अभी वह ड्रैकुलिन था और इन कपड़ों में उसे बेहद कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उससे यही कह रही हो, ये शरीर अब तुम्हारा है। उजिन अब ड्रैकुलिन की पर्सनैलिटी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकता था,
इसलिए फिलहाल उसे उसी की तरह जीना पड़ेगा। और अभी वह यूनिवर्सिटी में अपना पहला लेक्चर लेने जा रहा था। फिर भी उसे ये सब कुछ बेहद नॉर्मल लग रहा था, जैसे वह रोज यही काम करता हो। असल में किम उजिन एक हेल्दी इंसान था। उसकी हाइट अच्छी थी और वह एवरेज से थोड़ा ज्यादा हैंडसम भी था। लेकिन एक बात उसे अब तक सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी, युवा के आखिरी शब्द। ब्रेकअप के समय युवा ने उससे कहा था, तुम एक बोरिंग और आलसी इंसान हो। और अब ड्रैकुलिन बनने के बाद भी वह खुद को भूल नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह खुद को ही भूल जाता तो इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी असली नहीं बचता। फिर वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उस महंगी कार को देखते ही उसे युवा के नए बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, और यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तभी वह देखता है कि उसके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है। वह बच्चा कहता है, प्रोफेसर गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर के नोट्स ये रहे। असल में वह ड्रैकुलिन का सेक्रेटरी या असिस्टेंट था। उस पेपर में आज के लेक्चर में क्या क्या बोलना है सब कुछ लिखा हुआ था, जिसे बस याद करके ड्रैकुलिन क्लास में पढ़ा सकता था। वैसे भी कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि इतना प्राइडफुल और टैलेंटलेस ड्रैकुलिन खुद अपना लेक्चर तैयार करेगा। वह हमेशा दूसरों से ही काम करवाता था, लेकिन वह पेपर पढ़ने के बाद उस बच्चे की तारीफ करते हुए कहता है, गुड वर्क। उसके मुंह से इतनी छोटी सी तारीफ सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी शॉक में था, क्योंकि ड्रैकुलिन के मुंह से तारीफ सुनना लगभग नामुमकिन था। और यह बात खुद उजिन को भी अजीब लग रही थी। उसे पता था कि वह असली ड्रैकुलिन नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने के बाद जब भी वह किसी की तारीफ करता तो उसे एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती, क्योंकि यह पूरी तरह ड्रैकुलिन के नेचर के खिलाफ था। कुछ देर बाद ड्रैकुलिन इंपीरियल यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जो आकार में बेहद विशाल थी। और जिस लेक्चर हॉल में उसे पढ़ाना था उसका नाम था रोटेट हॉल। दूसरे सीन में रोटेट लेक्चर हॉल दिखाया जाता है, जहां स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक स्टूडेंट कहता है, आखिरकार हमें सीनियर प्रोफेसर ड्रैकुलिन का लेक्चर अटेंड करने का मौका मिलेगा। उन्हें अपनी जनरेशन का जीनियस माना जाता है। दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि वह बचपन से ही एक बेहतरीन मैजिशियन थे। तभी ड्रैकुलिन क्लास के अंदर एंट्री करते हुए कहता है, अटेंशन, मेरा नाम ड्रैकुलिन यूक्लाइन है और मैं मैजिक टॉवर के सीनियर प्रोफेसर के रूप में यह लेक्चर लेने वाला हूँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ड्रैकुलिन को देखते ही बहुत सी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक विलेन ही नहीं बल्कि बेहद हैंडसम भी था। लेकिन वहीं एक लड़की ऐसी भी थी जिसे ड्रैकुलिन से नफरत थी। वह मन ही मन सोच रही थी, तो आखिरकार हम मिल ही गए। ड्रैकुलिन, मेरे पिता के सबसे बड़े दुश्मन। 3 साल पहले मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली थी। कई सालों तक उन्होंने एक स्पेशल स्पेल पर रिसर्च की थी और वह अपने रिसर्च पेपर को लगभग पूरा कर चुके थे, लेकिन किसी ने उनका रिसर्च चुरा लिया और उसी के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस इंसान ने मेरे पिता का रिसर्च चुराया उसे दुनिया ने जीनियस कहा, और वह इंसान था ड्रैकुलिन। यही वह इंसान है जिसकी वजह से मेरे पिता और मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन उस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं सब कुछ खो चुकी थी। मेरे पिता के मरने के बाद मैं जो कभी एक नोबल फैमिली से थी, मैंने अपना घर, अपनी टेरिटरी और अपनी सारी वैल्यूएबल चीजें खो दीं। आखिर में मेरे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी। और तभी मैंने खुद से एक वादा किया था, जिसने भी मेरे परिवार को बर्बाद किया है मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। उस दिन के बाद मैंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही गई। लेकिन मुझे एक ऐसी सच्चाई पता है जिसके बारे में बाकी स्टूडेंट्स को जरा भी अंदाजा नहीं है। उसके सारे स्पेल्स और सारी एबिलिटीज सब एक धोखा है।